दूसरे से आपस में चर्चा करना, नेत्र बंद करके ध्यान करना और आपस में नाम संकीर्तन करना, श्रवणाद दर्शनाध्यायान मय भावोनुकीर्तनात्। अपने लोग होते तो मान जाते हैं, घर जाने में कई लाभ हैं, यहाँ एक लाभ है केवल दर्शन, लेकिन गोपियों ने साफ मना कर दिया। गोपियों ने कहा श्याम, बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया तो गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर क्यों दिया? गोपियों ने कहा देखो, हम प्रवचन सुनने नहीं आई, हम अहिर की ग्वालिनिया गंवार और तुम अहिर के छोरे, हम तुमसे प्रवचन सुनो। प्रवचन जबरदस्ती नहीं सुनाया जाता है। हाँ, अरे आपकी इच्छा होगी तब ना बैठ के सुनोगे। किसी को जबरदस्ती प्रश्न नहीं सुनाया, प्रवचन नहीं सुनाया जा सकता है। सुनो श्याम सुंदर, ना हम प्रवचन सुनने आई हैं और ना तुमको प्रवचन सुनाने का अधिकार है, तुमने बुलाया है और हम दुराग्रह पूर्वक नहीं आई हैं। भक्ता भजस्सु दूरवग्रहमा त्यजस्वान, भक्ता भजस्सु दूरवग्रहमा त्यजास्मान। हम भक्त हैं, हमें ग्रहण करो, मां त्यजास्मान, मेरा त्याग मत करो। कैसे स्वीकार करो? बोले बाले कृष्ण लाल की जय। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करें श्रोताओं। भगवान कहते हैं मेरा त्याग ना करके मुझे ग्रहण करो, मुझे स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करें? देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। जैसे बड़े बड़े महात्मा भगवान का स्मरण करते हैं मुमुक्षुत्व की याचना से, मोक्ष की कामना से, तो देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्, और भगवान अपने उस भक्त को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे श्याम सुंदर मेरा दुराग्रह ना करो, हम सब गोपियां आपसे मिलने आई हैं, मुझे स्वीकार करो, मुझे ग्रहण करो। सुनो, यदि तुम कह रहे हो कि वापस जाओ तो हम चली भी गई, लेकिन मेरे पैर नहीं जा सकते, मेरे पैर घर जाने में काम नहीं कर रहे। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलाद, मेरे पैर घर नहीं जा रहे। और सुनो, यदि घर चली भी गई और कोई काम करने लगी, सब्जी बनाने लगी, मानो सब्जी में नमक डालना हुआ और चीनी डाल दूंगी, खीर में चीनी डालना हुआ नमक डाल दूंगी, तो घर के लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए श्याम सुंदर हमें जगत के पति नहीं चाहिए, हमें सांसारिक पति नहीं चाहिए अब, क्योंकि आप मुझे जगतपति मिल चुके हो। 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया। यही तो भक्त वत्सलता है हो, है? भक्त की कमी ना पाई जाए। आप एक चौपाई याद होगी, जब प्रभु श्री राम को भैया भरत मनाने जाते हैं तो कैसे प्रणाम करते हैं? पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, और भूतल पर्यो लकुट की नाई। लकुट माने एक डंडे की भांति। अच्छा, डंडे के भांति ही क्यों प्रणाम किए? एक प्रश्न उठता है, डंडे के भांति ही क्यों प्रणाम किए? श्रोताओं, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। डंडे के भांत भैया भरत इसलिए गिर करके प्रणाम किए क्योंकि डंडा अपने आप गिर तो सकता है लेकिन उठ नहीं सकता है। भक्त गिर जाए और जब तक भगवान ना उठाए तब तक भक्त ना उठे, यही भक्ति की सच्ची पराकाष्ठा है। बात समझ में आ रही है? समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ हाँ ना बोलो भाई।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रोताओं, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया, गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दे दिया। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, बार बार कहते हो संसार के पति याद कर रहे होंगे, तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। गोपियों ने प्रश्न किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर, एक बात बताओ, मान लो किसी कन्या का विवाह हुआ हो और कन्या का वह पति 10 दिन 15 दिन बाद कहीं विदेश चला जाए और वह पत्नी कहने लगे कि मैं आपके बिना एक क्षण नहीं रह पाऊंगी, तो वो पति मानो अपना फोटो दे दे और कहे तुम इसका पूजन करना जब तक मैं नहीं हूं। और वह व्यक्ति जब किसी काम से जाए और सफलता ना मिले तो मान लो वापस आ जाए, और जब वह व्यक्ति वापस आए और दरवाजे में सिटकनी लगी हो, वह सज्जन दरवाजा खटखटाए और उस समय उसकी पत्नी फोटो की पूजा कर रही हो, तो श्याम सुंदर तुम बताओ उस पत्नी का क्या कर्तव्य है? फोटो का पूजन करे कि जाकर के दरवाजा खोले? आप बताओ क्या कर्तव्य है? फोटो का पूजन करे? अरे जब वास्तविक पति आ गए तो फोटो का पूजन करने का क्या मतलब है? जब वास्तविक पति दरवाजे पर दरवाजा खटखटा रहे हैं तो फोटो का पूजन करने का कोई मतलब है? भगवान श्याम सुंदर ने कहा उस पत्नी का उस समय परम कर्तव्य होना चाहिए कि फोटो का पूजा छोड़ करके जाकर के दरवाजा खोले। तो गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर बस उत्तर मिल गया ना? क्यों? क्योंकि जब हमारे वास्तविक पति, जगत पति, परम पति तुम मिल गए हो, तो हमें अब संसार के पतियों की कामना की कोई इच्छा नहीं है। मीरा जी ने क्या कहा? ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्म में मर जाए, ऐसे बर को मैं बरूं चूड़ लो अमर हो जाए। गोपियों ने कहा उत्तर मिल गया ना? देखिए, गोपियां प्रेम से परिपूरित हैं, प्रेम से परिपूर्ण हैं। ये वेद की ऋचाएं हैं सज्जनों, कोई साधारण गोपियां नहीं है। प्रेम से हृदय भरा है। आज प्रेम की चारों तरफ व्याख्या हो रही है, क्या मैगजीन में, क्या नोवेल्स में, क्या टीवी में, क्या मोबाइल में, क्या सीरियल में, चारों तरफ प्रेम 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 की व्याख्या हो रही है। प्रेम सब में होता है, प्रेम पिता पुत्र में भी होता है, प्रेम पति पत्नी में भी होता है, प्रेम माँ बेटे में भी होता है, प्रेम भाई बहन में भी होता है, प्रेम प्रेमी और प्रेमिका में भी होता है। किसी ने कहा जहां पूर्ण समर्पण हो मान लो वह है प्रेम। किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा नहीं, जो दो हृदयों का द्योतक है मान लो वह है प्रेम, जो दो लोगों को मिला दे वह है प्रेम। कहा नहीं, जहां पूर्ण समर्पण है मान लो वह है प्रेम। हमारे यहाँ साहित्य में प्रेम की व्याख्या को सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी तूलिका से पकड़ना चाहा। मीर ने लिखा, एक पुलक सी उठती है पूरी दुनिया सुंदर लगने लगती है, शायद यह हो प्रेम। एक उर्दू साहित्य के लेखक हुए गालिब, उन्होंने लिखा, उनके चेहरे को देखने से आती है रौनक और वह समझते शायद बीमार का हाल अच्छा है। शायद यह हो प्रेम। कबीर ने क्या कहा,
याद है कबीर जी ने क्या कहा? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। शायद आओ प्रेम। मीरा जी ने क्या कहा? री मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। शायद आओ प्रेम। एक खुसरो एक साहित्य के बड़े विद्वान हुए, उन्होंने लिखा उल्टी दरिया प्रेम की, उल्टी दरिया प्रेम की उल्टी या की धार, खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी या की धार, उबरा सो डूब गया जो डूबा सो पार। शायद यह हो प्रेम। हमारे अयोध्या के एक महाराज श्री हुए किला के, उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की है महाराज जी। कितने ग्रंथ? 100 से अधिक। उन्होंने 12 कांतियां लिखी हैं, जिसमें रूप कांति, रस्क कांति, और उन्होंने एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा, नाम है इश्क कांति। वो अपना भाव उसमें देते हैं, हम विषयी दिलदार यार के विषय हमारा सच्चा है, इश्क चमन महबूब खूब बर बुलबुल बेगम नच्चा है, समो रोज मासूक खोज कर जो आसक रस रच्चा है, युगलानंद बिना लक्षण भजन भावना कच्चा है। समझ रहे हैं? यदि मैं आपको सच बता